सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलंद्रावन बिहारी लाल की, कार्तिक मातम की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवरों, देवर्षि नाथ जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में बिना किए हुए पाप पुण्य भी प्राप्त हो जाते हैं। कई बार अनजाने में की हुई गलती भी पाप ले जाती है, जो बिना जानकारी के भी आपसे पाप और पुण्य होते रहते हैं। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, हजारों चींटियां रोजाना आपके पैरों के नीचे दबकर के मरती हैं, वो भी अनजाने में किया हुआ पाप ही हो जाता है। तभी तो उसके पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान का भजन ध्यान किया जाता है, क्योंकि जो अनजाने में दिन पर होते हैं, कहते हैं सायकाल के समय, रात को सोते समय भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे इष्ट देव, आज मुझसे न जाने कितने पाप हुए हैं, इसलिए अनजाने में हुए जो पाप है उन्हें कृपा करके आप क्षमा करें। अगर आप प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उस पापों के दोष का निवारण हो जाता है। अगर जान करके पाप हो गया और अपनी अकड़ में रहे, अपनी क्षमा याचना नहीं करी, तो वो पाप माफ नहीं होता है। इसलिए प्रायश्चित ही सबसे बड़ा उपाय बताया गया है। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, स्वामी के साथ जो लोग बैरभाव करते हैं, जितने भी पाप होते हैं, वो सभी पाप भी केवल भगवत नाम से समाप्त होते हैं। दूसरे का दिया हुआ पुण्य और बिना दिया हुआ पुण्य भी मिलता है। हे ऋषिवरों, सतयुग में देश वाले लोगों का पुण्य मिलता था। सतयुग के समय पर अगर कोई एक कर्म करता था तो पूरे देश को भरना पड़ता था। अगर एक पाप करता तो पूरा देश ही तबाह हो जाता था। इसलिए उस समय राजाओं की शक्ति भी बहुत होती थी। अगर कोई गलत कर्म करता था तो राजा तुरंत सजा देते थे, उसे मृत्युदंड सुनाया जाता था। इतनी भयंकर सजाएं पहले होती थी, सूली पर चढ़ा दिए जाते थे। उस समय पर धन का जोर नहीं चलता था, जैसे आज के समय पर इंसान कुछ भी कर ले, किसी का खून भी कर ले, तो उसके बाद में भी पैसों के बल पर छूट आते हैं। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबको बराबर न्याय होता था। त्रेता युग में अगर कोई एक कर्म करता तो पूरे गांव को भोगना पड़ता था। जैसे अकेले रावण ने किया तो पूरी लंका को भोगना पड़ा। द्वापर में एक करता था तो पूरे कुल को भरना पड़ता था। दुर्योधन एक ने किया, पूरे कुल ने भोगा। सांब ने एक ने किया तो पूरे युद्ध कुल को भोगना पड़ा। और कलयुग में जो करता है वही भरता है, जो करेगा वही भरेगा। परंतु कई बार ऐसे होते अनजाने में भी एक दूसरे का भर लेते। वो कैसे होता है? एक जगह सहवास, एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य का पुण्य पाप आधा हो जाता है। एक थाली में भोजन, एक थाली में जाने कि एक साथ खा रहे, दूसरा आया, आजकल शादी विवाह में जाते हैं और बैठ के एक साथ ही खाने लग जाते हैं, अपने दोस्तों को भी एक साथ खिलाने लग जाते हैं। ऐसा करने से पुण्य पाप आपस में बट जाते हैं। एक अच्छा पुण्यात्मा है, अगर उसका मित्र जो पापी है बैठ के खा रहा है तो उसके पाप आधे उस पर चले जाएंगे, उसके पुण्य उस पर चले जाएंगे उस दिन के। इसलिए कहा जाता है कि एक पात्र में भोजन किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। हाँ, आज के समय पर हो जाता है, पति पत्नी का हो जाता है, भाई का हो जाता है, पर यह नहीं कि यार दोस्त रिश्तेदार सबके साथ एक ही थाली में खा रहे हैं। यहां तक हो जाता है, कई शादियों में आपको देखने को मिलेगा
पति पत्नी खाए यहाँ तक ठीक है, परंतु कोई दूसरा है वो भी कह पत्नी उसी के में खा रही है, पत्नी के में एक साथ ही खा रहे हैं। ये कई जगह हमने देखा है कि पर पुरुष के साथ में खा रही हैं, तो ये बहुत गलत होता है। इसी कारण से आज के समय पर इंसान दुखी है। इतना कुछ होते हुए भी बीमारियां लग जाती हैं, आयु कम हो जाती है, मन अशांत रहता है। आप कितने भी धर्मात्माएं सज्जन हैं, मन शांत है, और किसी पापी के यहां पर खा लो उस दिन का उसका अन्न, आपका मन उस दिन परेशान रहेगा। यह आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से एक जगह भोजन करने से चतुर्थ अंश प्राप्त होता है। एक जगह भोजन, जैसे यहां पर भोजन कर रहे हैं और यहीं पर दूसरा अगर आकर के उसी जगह पर भोजन करता है, इसलिए कहा गया है कहीं भी बैठो पहले थोड़ा जल छिड़क दो, छींटे मार दो। जैसे गांवों में पहले समय पर भोजन कराया जाता था, पत्तल जैसे पंक्ति में बैठा के भोजन कराते, जब वो खड़े हो जाते पत्तलें उठाई जाती तो वहां झाड़ू लगा के दोबारा जल छिड़का जाता। ये रिवाज चलती थी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पहले वाले का जो चौथा अंश का पाप होगा, पाप पुण्य, वो बट जाता है। इसके साथ दर्शन श्रवण मन में ध्यान करने से भी पुण्य पाप के अंश प्राप्त होते हैं। दर्शन, अगर अभी आप बैठे हुए हैं, कोई संत आ जाता है तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, एक शांति सी मिलेगी, चाहे कितने भी दुखी हो। अगर कोई पापी आ जाए बीच में, आप कथा में बैठे हुए हैं, मन कितना भी शांत है, आपका बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसके पाप आने लग जाते हैं दर्शन करने से। तभी कहते हैं सुबह सुबह किसका मुख देखा, तो दर्शन करने से, इसलिए कहते हैं परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। भगवान की फोटो अपने साथ में रखो, प्रातः जगो तो सबसे पहले भगवान की फोटो देखो। सामने फोटो लगा लो, फोटो नहीं देख रहे तो अपने हस्त रेखाओं को देखो, दोनों को। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य सते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः के समय पर अगर हस्त कमल का दर्शन कर लेते हैं तब भी किस्मत बदलती है। इसलिए समय जगते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को दोनों को मिलाओ और इनमें देखो कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता इसके अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी हस्त रेखाओं के अंदर भी है। कर्म बदलते हैं, रेखाएं कर्मों के आधार पर बदलती रहती हैं। इसके साथ मन करने से, मन में किसी का सोचते हैं तो मन में सोचने से भी पुण्य पाप मिल जाते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अभी आपने सोचा कि हम वृंदावन जाते कितना अच्छा होता, भाव बनता है गंगा स्नान करने जाए कितना अच्छा होगा, तो आपको स्वतः ही उसमें से पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके मन में गलत विचार आता है तो उसका पाप भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा सोचो तो अच्छा सोचो, गलत सोचो मत। अगला जो होता है, सुनने से, किसी की बुराई सुनते हैं तो उसका पाप प्राप्त हो जाता है। जैसे उस राजा की कथा थी कि राजा ने कूड़े की, एक घोड़े की लीद दान करी थी और ऋषि को दान कर दी थी। ऋषि ले गए थे, कूड़े का ढेर मच गया था। जब राजा उसके आश्रम में पहुंचे, कूड़े का ढेर देखा, तब ऋषि ने कहा, राजन ये तुमने दान किया था, तुम्हें ही खाना पड़ेगा। मत प्रभु ये पाप कैसे दूर हो, और पूरे नगर में सूचना फैलवा दो, जो जो लोग बुराई करेंगे हिस्सा उनके हिस्से में चलता जाएगा। तो सभी ने बुराई करी, सभी को हिस्सा बट गया था। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई पाप कर रहा है, उसकी आप बुराई करते हो तो स्वतः ही उसके पाप कट जाते हैं। बुराई करने से पाप करते हैं। अगर आपको कोई गलती हुई है तो आप सबके सामने कह दो, लोग बुराई करेंगे ना तो आपके पाप कट जाएंगे। इसलिए कोशिश करो किसी की बुराई करो ही मत, पर तो ये जानबूझ के हमसे होता नहीं है। आज के समय पर बुराइयां ज्यादा हो जाती हैं, इसीलिए लोगों के पाप भी कटते रहते हैं। कोई कर रहा है तो अपना स्वतः ही भोगेगा। हाँ, अच्छे की प्रशंसा करो तो उसके पुण्य आ जाते हैं। इसलिए हमेशा आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ो, जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है कह करके छोड़ दो। किसी की बुराई मत करो और ना ही किसी की बुराई सुनो।
बुराई करने से, सुनने से भी अंश प्राप्त होते हैं। इसके साथ जो स्त्री पति की सेवा करती है, सास ससुर की करती है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, उनसे भी पुण्य पाप प्राप्त होते हैं। सेवा करने से भी पुण्य आता है। अब किसी से कोई साधु संत आ जाता है, उसकी आप सेवा करते हैं, तो साधु संत के भी पुण्यों में से चौथांश आपको उस दिन का प्राप्त हो जाएगा जिस दिन सेवा करें। अगर पापी की चापलूसी करते हैं तो उसके पाप आ जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का ही साथ देना चाहिए। एक पंक्ति में भोजन करने से उसमें बैठ करके बीच में निकल करके परोसता है, वो छठे अंश को प्राप्त होता है। एक साथ सब पंक्ति लगा के बैठ के भोजन करने, और बहुतों की आदत होती है, आजकल तो खड़े खड़े भोजन चलता है, पंक्ति में से उठेंगे, सबको परोसते जाएंगे और अपनी पत्तल लगा लेंगे, उसमें ज्यादा सा परोस करके अच्छी तरह से फिर आकर के बैठ जाएंगे। ये आदतें बहुत होती थी। एक साथ में सबको एक एक पीस देंगे तो अपने में दो रखेंगे। ये पंक्ति भेद, और इसके साथ में पंक्ति में भेद करना, सबको परोसते जा रहे हैं प्रसाद, और जो अपना जानकार है उसको डबल दे दिया और कोई सिंगल दे दिया, उसका पाप पंडित जी बोल तो उसके भी पाप जो है, पंक्ति के जो पापी होंगे उनमें से कोई पाप कर रहा होगा, छठा अंश उसे प्राप्त हो जाता है, परोसने वाले को और बीच में खड़े होने वाले को भी। इसलिए कभी भी भोजन करने बैठे हैं तो भेदभाव मत करो, चाहे आपका दुश्मन ही बैठा हो सामने, तो पंक्ति में भेद कभी नहीं करना चाहिए। पंक्ति में भेद तो भगवान शिव नारायण ने नहीं किया था। राहु बीच में आ गया था सूर्य चंद्रमा के, और राहु बैठा हुआ था, भगवान ने पता थी ये राक्षस है, फिर भी उसे अमृत पिलाया कि पंक्ति में भेद में नहीं करूंगा। परमात्मा भी नहीं कहते, और अमृत पिलाने के बाद में जो उसका दंड था बाद में दिया शीश काट करके, कि तूने जो पाप किया उसका दंड अब दे रहा हूं, पर जो मेरा नियम था, नहीं परमात्मा तो चाहते नहीं पिला सकते थे उसे, कि वो कण कण के व्याप्त हैं, सब कुछ जानते थे, फिर भी चंद्र सूर्य से इशारा पाया कि प्रभु ये राक्षस है, और भगवान जानते भी थे, फिर भी पंक्ति भेद नहीं करा। इसलिए पंक्ति भेद मत करना कभी भी। और आज के समय पे ये ज्यादा ही हो रहा है, भंडारे भी होते हैं, लोग कहेंगे हम जाके भंडारा करेंगे, मंदिर में भंडारा करना है हमें, सबसे पहले अपने परिवार वालों को बैठ के खिला देंगे, उसके बाद में अब ये रास्ते में बांट देते हैं झुग्गी वालों को, गरीबों को। ये गलत है। कहते हैं भंडारे करने वाले को वह भेदभाव नहीं करना चाहिए, और पहले सबको खिला दो, लास्ट में कहते हैं कुछ बच जाए तो पालो, नहीं तो पानी पी करके रह जाओ। जो करने वाला है तभी उसे पुण्य प्राप्त होता है। महाराज दशरथ ने 100 अश्वमेध यज्ञ करे थे, और राजा जनक को जो है किसी श्राप के कारण कोढ़ हो गया था, तो उनको ऋषियों ने कहा कि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे, वो अपने हाथ से स्नान कराए, तो तुम्हारा एक कोढ़ ठीक हो जाएगा। सबसे पता लगा कि ये तो केवल महाराज दशरथ ने करे, और उसका पुण्य भी प्राप्त किया है। महाराज दशरथ के पास दूत भेजा गया, महाराज दशरथ सोच में पड़ गई कि मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ करे पर पुण्य प्राप्त नहीं करा, क्योंकि एहसास हो जाता है आत्मा को कि अभी मुझे पुण्य तो मिला नहीं है, उसका देवताओं ने दिया नहीं है। दशरथ जी चिंतित थे, वहीं पर उनके सामने एक सफाई करने वाला खड़ा था, जो उनकी महलों की सेवा करता था, उनकी बहुत सेवा करता। कहता महाराज क्या बात है, मन की ऐसा है कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करें, राजा जनक के यहां से बुलावा आया है, पर उसका मैंने पुण्य प्राप्त नहीं किया। और महाराज करे आपने और पुण्य प्राप्त मैंने किया है, क्योंकि आपकी 100 अश्वमेध यज्ञ में सबकी झूठन में उठाता था, सबकी झूठन उठाना, सफाई करनी, और आखिर में आपके भी बाद में भोजन मैंने करा है। आप भी भोजन कर लेते थे, मुझे भूल जाते थे, मैं सफाई में लगा रहता, जब देखता आप भी भोजन कर चुके हैं, लास्ट में बचा हुआ खाता था। तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए वो राजा दशरथ जैसे आभूषण पहन करके और जनक जी के दरबार गया था। ये संत ऋषि मुनियों ने गुप्त कहा था, गुप्त बात है। वहां जाके राजा जनक को स्नान कराया, उनका कोढ़ ठीक हो गया। राजा जनक ने कहा महाराज, कि राजा जनक महायोगी थे, गृहस्थी में रहते भी संत जीवन दान करते थे,
कहा कि मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। चक्रवर्ती राजा दशरथ, वो आप देवताओं के मित्र हो, स्वर्ग लोक भी जाते थे, आप रघुवंशी हो। तो उस सेवक ने कहा महाराज मैं दशरथ नहीं हूं। क्यों? पहले ये तो नहीं था कि मीडिया थी जो पता लग जाता कि इसका चेहरा क्या है। मैं दशरथ नहीं हूं, मैं तुमका एक सेवक हूं। राजा जनक ने सोचा जब उनका सेवक जो है 100 अश्वमेध यज्ञों का फल लेकर के घूमता तो महाराज दशरथ कैसे होंगे, जो उनका सेवक ही इतना फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए सीता जी की यज्ञ में, स्वयंवर में सबको निमंत्रण दिया, पर दशरथ जी क्या नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कि कहीं ऐसा नहीं हो दशरथ का कोई छोटा सा सेवक ही आए धनुष तोड़ दे। जब उनके एक सफाई करने वाला 100 अश्वमेध यज्ञ लेकर के चलता है उसका फल, तो महाराज दशरथ को कितने प्रभावशाली, उनका सेवक भी कितने प्रभावशाली होंगे। इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा था उनके लिए कि उनके सेवक भी बहुत बलवान होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि लास्ट में कभी भी कोई हवन करो, कुछ यज्ञ भंडारा करो, लास्ट में भंडारे का प्रसाद चखो, मिल जाए। ये मत सोचो पहले अपने परिवार को भेजना है, आप खुद खा लेना है, तो भंडारा नहीं हुआ, वो केवल दिखावा हो गया। उसमें भी ध्यान रखना, कर आप रहे हो पर लास्ट में जो बचेगा पुण्य उसी को प्राप्त होगा। इसके साथ में प्रजाओं का छठा अंश राजा पाता है। प्रजा जैसा पुण्य पाप करती है उसका छठा अंश राजा को मिलता है। इसलिए राजा को कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर राजा धर्मात्मा है तो देखो संसार में धर्म बढ़ता है, बढ़ भी रहा है इस समय पर। चारों तरफ 2014 के बाद में पुण्य का प्रभाव भी फैला है, और उससे पहले भी हमारे देश के राजा होते थे, तो उसका भी प्रभाव जो है संसार को प्राप्त होता है, पुण्य फैलता है। इसलिए प्रजा का छठा अंश जो पाप होता है, पुण्य पाप, वो राजा को प्राप्त होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा को धर्मात्मा बनाए। इसके साथ में स्नान के समय, संध्या के समय, ये बात आप सबको ध्यान जरूर रखनी है, क्योंकि यही गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। स्नान के समय, संध्या के समय, पूजा के समय छूने से और बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। जिस समय पाठ कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जैसे पाठ करते थे पहले समय, तो आकर के पैर छूने लग जाते थे। पाठ कर रहे हैं, कोई भी आपका घर का भी कर रहा है, उससे पाठ उस समय मत उसे स्पर्श करो और मत उसे बातचीत करो, अन्यथा आपका पुण्य उसको चला जाएगा और उसके कोई पाप के अंश होंगे आपको आ जाएंगे। इसलिए नहीं करना चाहिए। इसके साथ में कहते हैं चरण स्पर्श। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण पूजन लिखा हुआ है कि ब्राह्मण संतों का पूजन करो, और पूजन किया जाता है, परंतु ये नहीं, हाँ ब्राह्मण के चरण भी धोते हैं। कब धोते हैं? जब जजमान बन रहा है उस समय ब्राह्मण को पुरोहित सुन रहा है, उस समय चरण धोते हैं या गुरु के धोते हैं। पर ये नहीं कि हर समय पर स्त्री को जैसे मर्यादा रहती है, स्त्री को हो चाहे पुरुष हो, अपने गुरु के अलावा, अपने कुल पुरोहित के अलावा सभी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। जैसे आप भी हर ब्राह्मण के चरण स्पर्श मत करो, हर संत के मत करो, उससे दूरी भी बना। उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि हम जो अशुद्ध हो जाते हैं। अभी आपने स्नान किया, प्रातः शुद्ध है, परंतु अगर कहते हैं बाथरूम भी जाते हैं ना, तो संत ऋषि मुनि कमर से नीचे नीचे धोते हैं। शुद्धता ही रखनी पड़ती है संत ब्राह्मणों को, जो सही संत ब्राह्मण होंगे। और अगर लेटरिन जाते तो उस समय पर उनको स्नान करना पड़ता है, शौचालय के बाद, शौच करने के बाद स्नान करना पड़ता है। इतने नियम हो जाते हैं, और आप जो ये नहीं कर पाते हैं, हर बार नहीं कर पाएंगे इतने नियम, तो इसलिए आपके अंदर कोई ना कोई दोष आ जाएगा। महाराजा नल, महाराजा विक्रमादित्य, इन पर क्या हुआ था? कलयुग कहां से प्रवेश करा था? संध्या वंदन के बाद, जैसे संध्या वंदन कर रहे थे, ये उस समय पेशाब करके जैसे आए थे तो हाथ पैर धो रहे थे, तो पीछे पेड़ जो एड़ी का पिछला हिस्सा है जरा सा रह गया था धुलने के बिना।
सूखा रह गया था, वहीं से कलयुग ने प्रवेश करके उनकी बुद्धि भ्रमित करी थी। नहीं, इतनी शुद्धताई रखते थे वो समय पर। जैसे ब्राह्मण पहले, संत ब्राह्मणों क्या रहता है, गृहस्थ जीवन में जाते थे, तो गृहस्थ जीवन में जाकर के भी अगर जैसे पति पत्नी मिलते थे तो उसी समय पर स्नान करके और जिस जगह पे उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया उस जगह पर हवन करते थे, उस जगह को शुद्ध भी करते थे। तो इतने नियम होते हैं, तो इसलिए स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनको क्या करो, हमेशा शास्त्र में क्या कहा गया है, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के सिर झुका दो उनको, तो यही दंडौती होती है, यही प्रणाम होता है। गुरुओं के संतों के सामने लेट जाओ, सीधे उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। पर जरूरी नहीं है कि उनके चरण छूने से ही आपका उद्धार होगा, उल्टा कोई ना कोई दोष भी बन सकता, ना जाने उनके अंदर कौन सा भाव आया हुआ है उस समय पर, कौन सी ऊर्जा उस समय बह रही है, उसे हम सह सकते हैं कि नहीं सह सकते। इसलिए प्रणाम करो और पूजा के समय किसी को स्पर्श मत करो, मत उनको बोलो। जो कर रहे हैं पूजा करने दो, उन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ चोरी से दूसरे का द्रव्य लेकर के और दूसरे का द्रव्य लेकर के दान करता है, उसे भी उसका पाप का अंश प्राप्त होता है, पुण्य चला जाता है। जैसे लोग सोचते हैं कि लाखों रुपए की बेईमानी कर ली, अब उसमें से क्या कहते हैं 10,000 रुपए हम दान कर देते हैं, भंडारा करवा देंगे। आप बेईमानी कर रहे हो और कितना भी धर्म कर्म कर रहे हो, सब निष्फल है। अगर कोई किसी के धन में से बेईमानी करी, अगर वो दान पुण्य करता रहता है तो उसका जो पुण्य है ना मालिक को जाता है, जिसका पैसा खाया है। जिसका पैसा खाया है स्वतः पुण्य चला जाता है। अगर आपका धन लेकर के कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कर्जा नहीं चुका पाता, तो उसके जो पुण्य है धर्मराज उनको दे देते हैं जिनका कर्जा है, फिर भी हिसाब बचता है तो उसे चुकाना पड़ता है। पुत्र बन के आएगा, कर्जा है, पिता बनेगा, किसी ना किसी रूप से किसी की संतान होती है जो बड़ी सेवा करती है। कोई बच्चा होता है माता पिता की बड़ी सेवा करता है, ये पिछले जन्म का कर्जा होता है, वो सुपुत्र होता है, वो कर्जा को चुका रहा है, आपकी वो सेवा कर रहा है, बड़ा भाव है। अगर वो कर्जा करके नहीं आया है तो फिर आप भी उसके इसी प्रकार से हितैषी बनोगे। और कई संतान ऐसी होती है बचपन से बीमार रहती है, माता पिता का पैसा खर्च होता रहता है अस्पतालों में, और जैसे कर्जा पूरा हुआ प्राण निकल गए, चला जाता है, माता पिता को तड़पते छूट जाता है, हितैषी को अपने को। तो क्या है, पिछला बदला है, अपना धन चुका लिया, और जो पिछले जन्म में जब उसके साथ बेईमानी करी थी वो तड़पा था, वैसे ही तड़पने के लिए छोड़ गया। ये बदला होता है। इसलिए कहते हैं किसी की बेईमानी मत करो। धर्म ऋण हत्या सबसे बड़ा पाप होता है, गर्भ हत्या और ऋण हत्या। इसलिए किसी का पैसा नहीं रहना चाहिए, न जाने किस समय प्राण निकल जाए। हमेशा कर्जा को चुका के चलो, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और ये 90% ज्यादा हो रहा है, किसी का धन किसी के पास चला गया तो उसी का हो गया। लोग संसार को क्या छोड़े, ब्राह्मणों को नहीं छोड़ रहे, उनके साथ बेईमानियां कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में धर्मात्मा बनते हैं, भंडारे लगाते हैं, मूर्ति स्थापना करवाते हैं मंदिरों में। क्या फायदा है उनका, पाप ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता। जब तक भोग रहे हैं, केवल पिछले जन्मों से पुण्य भोग रहे हैं, पर आखिर में उनकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए पति के चित्त के अनुसार धर्म कर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य प्राप्त करती है। कहां पे, वैसे सब अपने अपने कर्मों का भोगते हैं, और जैसे पत्नी होती है पति के आधे पुण्य को प्राप्त कर लेती है अगर उसकी सेवा करती है, उसके सही आचरण चलते हैं, पति पत्नी मिलकर रहते हैं, और उस पति का भी उद्धार हो जाता है। जो पत्नी को सुख देता है, पत्नी के द्वारा उसका भी उद्धार हो जाता है। पति पत्नी के एक दूसरे को बट जाते हैं।
परंतु इसका मतलब ये नहीं है पति पत्नी में पुण्य बट जाते हैं पर पाप नहीं बटते। जैसे पत्नी अच्छे कर्म करेगी, व्रत रखती है, तीर्थ यात्रा करती है, तो पति को स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। पति करता है तो पत्नी को प्राप्त होता रहता है, और संतान से माता पिता को प्राप्त होता है, और माता पिता का संतान को प्राप्त होता है। परंतु पति पत्नी के पाप नहीं बचते। एक दुष्चर्न कर रहा है, हाँ उसमें सहयोग करता है, अगर एक दूसरे को जानबूझ के आंखें बंद कर रखी है, पति कर रहा है या पत्नी कर रही है, दुष्चरण कर रहे हैं। जैसे गृहस्थी में सबसे बड़ा पाप होता है कि पति जो है पर स्त्री को माता की तरह देखे, पर स्त्री को गंदी नजर से ना देखे। और ऐसी पत्नी को चाहिए कि जो बड़ा है पिता के समान, बराबर का भाई के समान, छोटा है बेटे के समान देखे। ये पुण्य हो जाता है तो उसका उद्धार स्वतः ही हो जाता है। अगर वो पर पुरुष को गलत दृष्टि से देखती है तो वही सबसे बड़ा पतन का कारण हो जाता है। आप पे चाहे कोई पुण्य नहीं बन रहा, कहते हैं बेटा को माता पिता की सेवा कर ले, कोई तीरथ नहीं हो रही, तब भी उद्धार हो जाता है। हमारे गुरुजी ने क्या शिक्षा दी थी? हम कहते थे कि बचपन में गुरुजी हम संत बनेंगे, यहीं पर दीक्षा। तो गुरुजी ने कहा जब तक माता पिता हैं तुम्हें संत बनने का अधिकार नहीं है। पहले माता पिता के ऋण से ऋण हो जाओ। माता पिता की सेवा ही तुम्हारा भजन है। पंडनपुर में जब भगवान विट्ठल खड़े हुए हैं तो विट्ठल नाथ जो है वो क्या थे? माता पिता की सेवा ही तो करते थे, कोई भजन नहीं करते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं द्वारका नाथ के दर्शन करूं, और द्वारका नाथ आखिर में स्वयं वह दर्शन कर देने पहुंचे और आवाज दी विट्ठल मैं खड़ा हुआ तुझे दर्शन देने आया हूं। उसने कहा प्रभु अभी मैं अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूं, पिताजी को नींद आ रही है, इनको नींद आ जाएगी तब दर्शन करूंगा, तब तक आप इस ईंट पे बैठो। उन्होंने ईंट फेंकी समुद्र किनारे, भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए। लास्ट के समय जब भगवान गोलोक धाम जा रहे थे तब की बात थी। तो वो शरीर गोलोक धाम नहीं गया था, वहां गया था भगवान का रूप। उसके बाद में भगवान के खड़े खड़े कमर डूब गई। भगवान दोनों हाथें कमर पर लगा करके खड़े हो गए, कमर दुखने लग गई। जब विट्ठल निकल के आया तो देखा सामने भगवान मूर्ति बन के खड़े हुए, कमर डूब गई है उनकी। तो वहीं पर विट्ठल नाम पड़ गया, भगवान वहीं पर विट्ठल नाथ का मंदिर बन गया। भगवान इसीलिए आए कि ये पिता का बड़ा भक्त है, मुझे देखता है। और नौदा भक्ति में कहा भी गया है कि जो माता पिता की पूजा करता है, माता पिता की सेवा करता है, वो भी मेरी भक्ति है। परंतु अगर जो पिता, यहां पे भी शास्त्रों में कहा गया, गलत शिक्षा देता हो, पुत्र हो, माता पिता हो, सेवा करो, पर अगर गलत हो तो उन्हें त्याग भी सकते हैं, उन्हें छोड़ने में। जैसे प्रहलाद थे, माता पिता को सम्मान देते, पर पिता गलत रास्ता दिखा रहे, वो गलत आज्ञा नहीं मानी थी और सही आज्ञा थी, तो राम जी ने भी अपने पिता की आज्ञा से वनवास चले गए थे। परंतु पाप पे चलने की तो नहीं दी, गलत रास्ते की नहीं दी। इसी तरह से पुत्र नौकर को छोड़ करके दूसरे के हाथ से दान कराता है। कई बार होता है जैसे खुद का जा नहीं सकते मंदिर में, अपने नौकर के हाथ भेज देते हैं कि जाओ जाकर के ये दे के आ जाओ पंडित जी को, तो उसमें से चौथा अंश नौकर को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। किसी के द्वारा भी भेजेंगे उसको चौथा अंश, पुण्य जो जितना दान किया उसका चौथा अंश उसको स्वतः ही चला जाएगा। इसके साथ में जो प्राणी बिना किए हुए पाप भी करता है, पाप पुण्य, जैसे अनजाने में, आपने कई बार भलाई में भी बुराई हो जाती है, इसलिए कहते हैं भलाई भी सोच समझ के हिसाब से कदम बढ़ाओ, कहां पे अच्छाई है कहां पे बुराई है। कई बार कोई भलाई भी आपके लिए अंधी हानिकारक हो सकती है। जैसे कुआं खोदा कि यहां पर जल की व्यवस्था नहीं है, ये जंगल है, कुआं खोद देते हैं, कुआं खोद करके इसका जो है पानी लोग पिएंगे तो पुण्य मिलेगा, लोगों की सेवा होगी। अब कुएं का गड्ढा तो खोद दिया पर उसका घाट बनाया नहीं कि कल बना लेंगे, लापरवाही हो गई है और उस रात वो छोड़ दिया। कोई आया व्यक्ति या अंधा व्यक्ति आया या अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं दिया, कुएं में गिर के मर गया, तो उसका जो पाप है वो स्वतः ही उस पुण्य करने वाले को लग जाएगा।
बिना किए हुए भी पुण्य के लिए कर रहे थे, परंतु पाप मिल गया, क्योंकि ना वो गड्ढा खोदता और ना ही उसकी मृत्यु होती। इसलिए कहते हैं ना, गड्ढा भी खोदो, कोई काम भी करो तो पूरा करो उसे। इसके साथ वचन दे करके भंग करने वाला भी पाप का अधिकारी होता है। किसी को भी वचन दो, नहीं हम आपके लिए ये कर देंगे। ब्राह्मण को, संत को तो सोच करके वचन देना, और भगवान को भी सोच के देना, पंडित जी आप ऐसा करना, आपके लिए हम ये कर देंगे, इसकी आप चिंता मत करो, ये काम हम करके देंगे, और उसके बाद में करा नहीं तो पाप के अधिकारी स्वतः ही बन जाएंगे, आपके आधे पुण्य उनको चले जाएंगे बदले में। इसलिए वचन भी पहले समय पर एक वचन की मर्यादा तो होती थी। भगवान किसी को वरदान देते थे तो वचन के कारण ही तो देते थे, वचन में फंस जाते तो परमात्मा भी कष्ट भोगते थे कि वचन दे रखा है मैंने इसको। भगवान ने अपना कई बार वैकुंठ भी छोड़ दिया वचन के कारण, राक्षसों के सामने वचन की लाज रखी है। तो इसलिए इस वचन को सोच समझ के दो, किसी को 10 बार सोचो कि ये वचन दूं या नहीं दूं। भलाई में कुछ नहीं है कि सूखी प्रशंसा लेने के लिए झूठा वचन दे दो, ऐसा भी मत करो। इसी तरह से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, इसी का एक इतिहास सुनाते हैं। पूर्व उज्जैनी नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण धर्म बुद्ध एवं बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई थी। उस ब्राह्मण को जो है गलत संगति लग गई, और संगत के कारण भी इंसान का पतन हो सकता है। कहते हैं कि आज के बच्चों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, माता पिता हम नहीं चुन सकते। ये माता पिता जो परमात्मा चुन करके भेजता है, हमारे कर्म चुन के भेजते हैं पिछले के कैसा माता पिता मिलने, धर्मात्मा माता पिता मिलने या पापी मिलने। और आप सभी का बड़ा पुण्य है कोई, क्या आपने घर में जन्म भी लिया तो ऐसे में लिया जिसमें धर्मात्मा है, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। माता पिता नहीं चुन सकते, परंतु हमेशा दोस्त हम चुन सकते हैं। दोस्त अच्छे चुनो जो अच्छी रास्ते दिखाते हो। करण था, माता पिता कितने अच्छे थे, मां कुंती थी, पिता सूर्य नारायण स्वयं सूर्य भगवान थे, चाहते तो उसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त हो जाते। फिर दो धोबी भी जो माता पिता मिले वो भी अच्छे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु दोस्त उसने गलत चुन लिया, दुर्योधन। इसी कारण से कर्ण का भी पतन हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा दोस्त बच्चों को अच्छे चुनने चाहिए। गरीब अमीर ना देखो, केवल ये देखो कि कौन सज्जन है, सही मार्ग दिखाता है। और अच्छे दोस्त आज के समय मिलने बहुत कठिन है, स्वार्थी दोस्त मिलते हैं। पहले समय पर दोस्त दोस्त के लिए जान भी दे देते थे। भगवान श्री राम की सुग्रीव के साथ मित्रता हुई तो कितनी निभाई। सुग्रीव ने भी उनके भगवान राम के दुख को, उस समय ये नहीं था कि भगवान है, केवल राजा के लड़के हैं, इस भाव से देखा था, पर मित्रता निभाई। इसलिए मित्र भी अच्छा बनाओ, ये हमेशा जीवन भर के लिए चुन करके रखो। तो इसी तरह से इस ब्राह्मण को गलत संगति लग गई, और धनेश्वर ब्राह्मण गलत संगति के कारण चमड़ा बेचने लगा, झूठ बोलने लगा, वेश्यागमन करने लगा, मदरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा। ये सारे कर्म उसके अंदर लग गए, हमेशा इसी व्यापार में लगा रहता। अब उसके परिवार वालों ने भी उसे निकाल दिया कि ऐसे पापी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये ध्यान रखो, अगर आपके माता पिता ही हो, चाहे कोई भाई है, गलत कर्म कर रहा है, पापों में लग रहा है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए, दूरी बना लो उसे मेल मिलाप कम कर दो। गलत संगति के कारण ऐसा कर्म करते हुए अब एक दिन धनेश्वर ब्राह्मण महेश्वती नाम की नगरी में पहुंचा, जहां नर्मदा नदी रहती है, जो महिषासुर ने बसाई थी। उस महेश्वरी नगरी में पहुंच करके महेश्वती नगरी में 1 महीना रहा, परंतु उसके पिछले जन्म के पुण्यों से उसे ब्राह्मण कुल में भी जन्म मिला था, पदभ्रष्ट हो गया था, पर पिछला कोई ना कोई पुण्य ऐसा आ गया कि जब वो पहुंचा, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था। पहले समय पर कोई होटल तो होते नहीं थे, नदियों के किनारे जो रैन बसेरा जैसे बने होते थे, अतिथि गृह, उनमें रुक जाते थे, और वहीं पर रुक गया।
वहीं पर रुक करके उसने नर्मदा के किनारे देखा कि प्रातः काल ब्राह्मण आ रहे हैं, ब्राह्मण आके स्नान करके यजमान भी आ रहे हैं और संगत को कथा सुना रहे हैं। बहुत ब्राह्मण अपने अपने भक्तों को लेके आते हैं रोजाना। और पहले जो मंदिर होते थे गांव से बाहर ही होते थे। नदी के किनारे कोई कथा सुना रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गीत गा रहा है। पूरी रात उसने एक मेला सा लगा देखा। और पहले समय पे आप अभी देखो, कोई त्योहार पे आप जाते हो, वृंदावन जाते हो, कहीं जाते हो, कैसे जमुना जी किनारे मेला लगता है। पहले गांव के अंदर तो होते नहीं, तो सभी प्रजा जो जितने भी लोग हैं नदियों के किनारे ब्राह्मणों के स्थान में जाते थे। ब्राह्मण भी सुबह वही पहुंचते थे। ये नहीं कि कॉलोनियों में मंदिर हो, कहते हैं मंदिर जो होते थे हट करके ही होते थे शांति के लिए। तो सभी वहां जाते थे, रात भर मेला सा लगता था। पूरी रात वो सो नहीं पाता, दिन में व्यापार करता, परंतु रात के समय मेले को देखता। और रात भर जगता था, दिन में उसे नींद आ जाती और रात को उसको खाने को मिल ही जाता था, प्रसाद बढ़ता था, खा लेता था, फिर वहीं पर सो जाता था। दिन भर सोता, रात भर देखता। इस तरह से उसने पूरे महीने भगवान विष्णु के नाम को सुना। कोई तुलसी की माला धारण किए हुए तमाशे की तरह पूरी रात वो देखता रहता, घूमता उनके साथ में, उनसे बातचीत करता। किसी से कुछ पूछ रहा है, कुछ मांग रहा है, तो बातचीत तो हो ही जाती थी, उनका स्पर्श भी होता और रात भर भगवान का नाम भी सुनता। और पूरा कार्तिक मातम उससे होता चला गया, अनजाने में होता चला गया। और उनके लिए प्रसाद की लालच में कि प्रसाद बटेगा भी कथा के बाद में, नहा धोकर के उनके साथ ही बैठ जाता था। बन मुझे तो बैठना ही है, सुनने से क्या है, प्रसाद मिल जाएगा, इस लालच में बैठा। चाहे पूरा महीना कार्तिक मातम हो गया। इसी तरह से उसने घूमते स्पर्श करते हुए विष्णु जी का नाम सुना। एक महीने कार्तिक का उद्यापन भी देखा। लास्ट के दिन उद्यापन हो रहा है, ब्राह्मण पूजन हो रहा है, गौ पूजन हो रहा है, सब देखा। जागरण भी देखा, पूर्णवासी को गौ ब्राह्मण का पूजन देखा, दक्षिणा दे रहे हैं लोग, भोजन करा रहे हैं, दीपदान भी देखा। शाम के समय पूर्णमासी की रात्रि को फिर महादेव जी के सामने दीपोत्सव भी देखा कि देव दीपावली मनाई जा रही है। पूर्णमासी को महादेव ने त्रिपुर को जलाया था, इसलिए भक्त लोग दीपोत्सव करते हैं। उस समय पर कहा जाता है जब दीपोदान होता है, महादेव जी के लिए दीपोत्सव मनाते हैं, तो वहां पर पतंगे मच्छर जो भी होते हैं अगर उससे स्पर्श करके मर जाते हैं, वो भी सीधे बैकुंठ चले जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। जितने कीड़े मकोड़े वहां मारते हैं उस दिन सबका उद्धार होता है। और वो सब उद्धार प्राप्त करके अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसी पूर्णवासी को संकासुर से सताए हुए देवताओं को वरदान दिया था। भगवान का मत्स्य अवतार भी इसी पूर्णवासी को हुआ था। ये आज का दिन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। हवन यज्ञ करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को की गई सभी पूजाएं, क्रियाएं, दान पुण्य अक्षय हो जाते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिवरों, शिव जी तथा विष्णु भगवान में इस दिन अंतर नहीं समझना चाहिए। जो इनमें अंतर समझ लेता है वो नरक को प्राप्त होता है। दोनों की पूजा करें, दोनों को एक रूप में देखें। और हरिहर अवतार भी भगवान ने धारण किया था। आज के दिन भगवान शिव और विष्णु ने एक राक्षस को मारने के लिए उसने कहा कि शिव और विष्णु के द्वारा मरूं मैं, और दोनों एक हो तब मरूं। तो दोनों एक बने थे, आधा विष्णु का शरीर, आधा शिव जी का। तो हरिहर अवतार लिया था। तो इसलिए आज के दिन जो है भगवान का, परम ब्रह्म का, दोनों को एक रूप मान के पूजा करते हैं। वैसे हमेशा इनको एक ही मानना चाहिए, एक है, केवल दो शरीर धारण कर रखे हैं इन्होंने। ये सब कुछ धनेश्वर ने देखा। अब सारा भोग पड़ गया। भक्त जाने वाले थे। उसी समय कहते हैं ना, पुण्यों के बाद जब आदमी अच्छे रास्ते पे चलने लग जाता, कोई ना कोई कष्ट तो आता ही है। अगर वो पाप करता रहता अभी और जीता कि पाप का घड़ा भरता रहे, पर पुण्यों के प्रभाव से एक महीने उससे सारा कुछ हुआ। एक सर्प आया और काले सर्प ने उसे काट लिया। जब सर्प ने काटा नदी किनारे, उसके प्राण निकलने लग गए। वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए, सभी भक्त ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। किसी ने उसके मुख में तुलसी दल डाला, नर्मदा का जल डाला, भगवान का भजन कीर्तन उसे सुनाने लगे।
और उन ब्राह्मण संत भक्तों के हाथ में उसके प्राण निकल गए। यमदूत उसे बांध करके यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने धमका करके कहा, भगवान इसने बचपन से बहुत पाप किए हैं। यमराज ने क्रोध में आके दूतों से कहा, इसे मुद्गरों से पीतो, मेरे पास मत लाओ, इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। कुंभी पाक नरक में जैसे पकोड़े तले जाते हैं वैसे इंसान को तला जाता है। उसमें जैसे डाला गया तेल तुरंत ठंडा हो गया। मुद्गरों से उसका सिर कूटा, सिर फट गया। परंतु अगर उसे उबलते तेल में या कहीं पर अग्नि में डालते वो ठंडी हो जाती थी। जैसे प्रहलाद जी को डालने से शांत हो गई थी। यमराज के दूतों ने कहा, भगवान इसको हम पीत तो रहे हैं परंतु जैसे हम अग्नि में डालते हैं वो ठंडी हो जाती है। यमराज ये सुनकर के बहुत चकित हुआ कि इस पापी के द्वारा ऐसा क्यों हो रहा है। उसी समय नारद जी आए। नारद जी को यमराज ने पूजन करके सारी बात बताई। तब नारद जी ने कहा कि हे यमराज, ये धनेश्वर जो है नरक का भागी अब नहीं रहा, क्योंकि अंतिम समय में इसने जीवन भर पाप किए हैं और ये महापापी है। परंतु अंतिम का 1 महीना इसने कार्तिक का पूरा संत भक्तों के साथ बिताया है। इसने कथा होती देखी, संतों का सत्संग किया, ब्राह्मणों का संग हुआ। आखिर के समय में ब्राह्मणों के हाथ में इसके प्राण निकले। इसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल भी पड़ा, भगवान का नाम पड़ा, उनका स्पर्श हुआ। हे यमराज, ये तो इतना कुछ हो गया, अगर उस समय कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और इसने तो सब कुछ किया है, पूरे महीने भगवान का प्रसाद भी, नैवेद्य भी पाया। इसलिए ये उन सभी प्रजा के छठे भाग के पुण्य का अधिकारी हो गया है। छठे भाग का बिना किए हुए से पुण्य प्राप्त हो गया है। कार्तिक के महीने से मनुष्य के निश्चल रूप से सभी पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं और भगवान विष्णु के भक्तों का संग तो महापापों को भस्म कर देता है। जो कार्तिक का नियम करते हैं उनका तो कहना है क्या, अंतिम समय में विष्णु भगवान के भक्तों के द्वारा नर्मदा जल तुलसी का दल मुख में डाला, विष्णु का नाम लिया, उनका संग प्राप्त हुआ, अभी गति का अधिकारी है। नारद जी इतना कहकर चले गए। यमराज ने उसे क्षमा याचना करके पूजन करके विमान में बिठाया और यक्षलोक को भेज दिया। क्या तुम यक्षलोक चले जाओ। यक्षलोक में जाकर के धनेश्वर एक यक्ष बना जो कुबेर का सेवक बना, जिसका नाम धनेश्वर था। और इसी धनेश्वर यक्ष ने अयोध्यापुरी में गदाधर नामक तीर्थ बसाया। ये यक्ष बन के फिर तीर्थ करने धरती पर आया कि मैंने तो पहले पाप कर लिए। परंतु कहा जाता है कि आज भी कार्तिक के महीने में और बैसाख में और माघ में सारे देवी देवता धरती पर आते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं। आप कहीं तीर्थ जाते हो, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले 3-4 बजे पहुंच जाओ नदी किनारे 4 बजे। अरे वहां पर आप देखो कहीं ना कहीं आपको जल में जरूर उबाल आता हुआ दिखाई देगा। न जाने कौन स्नान कर रहा है। कई बार आपके पास से ऐसे रूप में निकल जाएंगे, न जाने किस देवता का स्पर्श आपको प्राप्त हो जाए, किसके दर्शन हो जाए। और आज आते हैं आज भी। तो इसलिए हमेशा सुबह जगना चाहिए। तीर्थ जा रहे हो रोजाना, सोना तो घर पे है ही, पर वहां जल्दी जगो। वृंदावन जा रहे हैं, परिक्रमा के लिए निकलना है, सुबह 4 बजे निकल लो। संतों की भीड़ चल रही है, 2:30-3 बजे निकल लो। कई बार लोग तो रात को ही निकलते हैं। संत ज्यादातर रात को निकलते हैं, जो सही संत होते हैं रात को 2 बजे निकलेंगे, अपनी परिक्रमा करके आएंगे। तो असली संतों के दर्शन रात्रि काल में होते हैं। तो रात्रि काल में जरूर निकलना चाहिए। धनेश्वर ने भी अयोध्या में आकर के गदाधर तीर्थ बनाया। जिस पर विष्णु की कृपा होती है उसे कभी नरक प्राप्त नहीं होता। चाहे सूखे हों गीले हों, सभी प्रकार के पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं। पुण्य से स्वर्ग प्राप्त होता है। कामना रहित पाप है, चाहे सूखा है चाहे गीला है, इसलिए पाप पाप कहलाता है। यानी पाप जो होता है चाहे जान के करो चाहे अनजान से करो, पाप प्राप्त होता है। परंतु प्रायश्चित भी करते रहो तो अनजान से किए हुए पापों का नाश हो जाता है। अगर आपसे कोई पाप हुआ है, दिन में कोई पाप किया है, तो घर में आप रोजाना का नियम बनाओ। अपने लड्डू गोपाल जी हैं,
उनकी नजरों में नजरें मिला करके देखो, उनसे दृष्टि मिलाओ। अगर आपने अच्छा काम किया है तो मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, अगर आपसे पाप हुआ है तो भगवान का चेहरा उदास दिखाई देगा या गुस्से में दिखाई देगा, ये स्वतः ही आपको दिखाई देगा। उनसे नजरें मिलाओ, फिर अपनी सारे पाप जो है, दिन की गलतियां, आप संसार से तो शर्म करेंगे, बदनामी होगी। अपने लड्डू गोपाल जी को सुना दो, आज मुझसे ये पाप हुआ, चाहे कितना भी गलत पाप हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं कण कण की, इसलिए सारे पाप कह दो, मुझसे जीवन में ये पाप हुए हैं। उनसे आप सुनाओगे ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान को सुनाओ, भगवान को अपना सखा बना लो, मित्र बना लो, बेटा बना लो, भाई बना लो, कैसे भी रिश्ता बना लो, और सारे पुण्य पाप उनसे कहा करो, किसी और से मत कहो। संसार से कहेंगे अभी तो आपको कोई दुख है, अभी आप यहां संगत में बैठ करके रो दो अपना दुख, थोड़ी देर तो तसल्ली देंगे, उसके बाद घर जाके फिर अपने मित्रों में समय मजाक उड़ाएंगे, आपके एक की और चार बना करके आपको मजाक बनाना शुरू कर देंगे। ये संसार ऐसा है, इसलिए संसार से आशा न रख करके परमात्मा से सुनाओ, जो आपके पापों को भस्म करेंगे। आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे सुना रहा है, अब मुझे इसका रास्ता रखना है, इसकी बागडोर मुझे थामनी है। अर्जुन की तरह कहते हैं भाव समर्पण होना, तो अर्जुन की तरह हो जाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा ना मैं नृत्य का क्या करेगा, अर्जुन ने कहा प्रभु कोई और काम नहीं है, आप नृत्य हो, बस आप मेरे घर के रथ के साथी बन के बैठ जाना, साथी का काम तो कर सकते हो। भगवान ने कहा ये कर लूंगा, परंतु मुझे साथी क्यों? प्रभु आप जैसा सारथी कहां मिलेगा जो घोड़ों को सही रास्ता दिखा सके। सारथी रथी की रक्षा करता है, आप जैसा साथी नहीं मिलेगा। हराना आपके हाथ है, जिताना आपके हाथ है, जो कुछ होगा आपके हाथ है। भगवान के हाथ में डोरी दे दी, अब जो कुछ है आपके हाथ है, आप ही करना। जैसे आप सवारी करते हो, बस में बैठते हो, तो आपको ड्राइवर पर विश्वास रहता है, ड्राइवर चाहे आपको मार भी सकता है और पार भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। आप जा रहे हो, इसलिए अपने जीवन की डोर देते हैं ना, तो अच्छे के हाथ में दो। अपने जीवन की चाबी सभी के हाथ में मत दे दिया करो कि सभी के सहारे पे चलने लग जाओ। और इसलिए अपने जीवन के सुख दुख सारी परमात्मा को सौंप दो। जो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं कहीं फंसा हुआ हूं, मेरा घर की व्यवस्थाएं नहीं चल रही है, अब तुम्हें चलानी है, मैं तो हार गया दुनिया से, सब कुछ हार गया। और संत यही करते हैं, यही होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। अगर ये भाव रहेगा तो देखना मेरे किशोरी जी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है। और मेरे श्याम सुंदर तो इतने सीधे हैं, कहते हैं टेढ़े को टेढ़े पर सीधे भी इतने कि इनको कैसे भी पिघला लो, अब बस दो आंसू इनको दिखा दो तुरंत पिघल जाते हैं। ये यहां तक सेवा भी करने आ जाते हैं। तो आज से ये जिम्मेदारी रखो। कार्तिक का महीना व्रत ईश्वर का देने वाला होता है, मोक्ष प्रदान करता है। और ये महीना होता भी किसका है? राधा दामोदर का, जो प्रेम का प्रतीक है। इन राधा दामोदर के हाथ में अपना सारा कुछ सौंप दो। आज आपने जो ध्यान रखना, कथा सुनिए, कथा सुनिए पूरी, हवन होगा, भोग भी होगा। उसके बाद में क्या करना है, अपने अपने हाथ में थोड़ा जल लो और जल लेके हे प्रभु मैंने पूरे महीने कथा श्रवण करी है, जो भी पुण्य हुआ है वो मैं आपको सौंप रही। मैं अपने पाप नहीं सौंपूंगी, मैं अपने पुण्य सौंपने। आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो, पैसा जमा करते हो ना कि घर की कोई परेशानी और चीजें, धन ही जमा होता है और वो उस पर ब्याज मिलती रहती है और इतना चढ़ जाता है कि आपके कर्जा को भी चुका देगा। इसलिए आप पुण्य सौंपो। और जब पुण्य परमात्मा को सौंप देते हैं, एक भक्त ने कहा कि जब आपने कहा कि ग्रंथों में कहा है कि जो कुछ होता है जीवन में, चाहे हमें अच्छे कर्म भोगने पड़ते हैं चाहे बुरे, भगवान की इच्छा से होता है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि जो कुछ कराता हूं मैं कराता हूं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम क्यों भोगें, हम नरक क्यों जाते हैं?
जब भगवान ही करा रहा है तो हम पाप की भागी कैसे हुए। तब संतों ने इसका वर्णन करा कि भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, बिना बिजली के नहीं चल सकती, चलाती बिजली है। तो परमात्मा जो है हमारे बिजली रूप है, हमारे अंदर शक्ति दौड़ रही है, बिना बिजली के नहीं हो सकता। परंतु हीटर को अभी गर्मा देनी, अभी पंखा चला दो ठंडी हवा फेंकेगा, टीवी चित्र दिखाएगी, एसी ठंडा करेगी। कर्म करने में सभी स्वतंत्र हैं। कर्म कैसा करना है उनके ऊपर निर्भर है ना, कि कौन सी मशीन क्या करने वाली है। सबका प्लग एक बना के लगा दो सोच में, तो सब अपना अपना कर्म करेंगे। ऐसी परमात्मा करने की शक्ति दे रहा है। पर पाप करना है कि पुण्य करना है वो तो हमारे ऊपर है। हमें निर्धारित करना है कि कहां करना है। और ध्यान रखना, अगर आप कोई पाप करते हैं ना तो एक बार मन से आवाज जरूर आती है कि नहीं ये गलत है। अंदर से परमात्मा देता है, पर फिर भी हम कर बैठते हैं, मन के वश में हो जाते हैं। इस मन को काबू नहीं रख पाते, मन बुद्धि के वश में। इसलिए मन को काबू रखो। मन जैसे चलाएगा बुद्धि भी वैसे चलेगी। मन के बहुते रंग हैं, क्षण के न बदले सोए, एक रंग में जो रंग है ऐसा बिरला कोय। मन गिरगिट है। अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आपका कहना अचानक से मन में आ जाएगा, आपके तो मन आ जाएगा, बाप कथा में खो जाएगा, और मन आ जाएगा घर पे आज जाके क्या बनाना है, आज मुझे वहां भी जाना है, आज वो खा करके आना है। पूजा करते करते भी मन बदलता रहता है। इसलिए मन को काबू रखो। मन में काबू कैसे रखोगे, उसके विपक्ष चलोगे। अगर आपका बच्चा बार बार कोई चीज मांगता है, उसको वही देते हैं, तो बच्चा बिगड़ जाएगा, आदत पड़ जाएगी कि मुझे मिल तो जाता ही है, अभी जाऊंगा थोड़ा ड्रामा करूंगा, थोड़ी देर मच लूंगा, अपने आप दे देंगे घर वाले। अगर उसको नहीं देते तो कहेगा नहीं माता पिता मानने वाले नहीं है, ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है। तो मन है, आज मन कर रहा है आपको, नहीं आज मुझे मिठाई खानी है, तो आप क्या करो, नमकीन खाओ, कि तेरे विपक्ष चलना है, मुझे मिठाई दूंगा पीछे दूंगा, पर आज तुझे नमकीन खानी है। आज आपका मन कुछ ही नमकीन का करे तो मीठा खाओ। जो चीज है ना मन कर रहा है उसके विपक्ष खाओ। आप ये करने की कोशिश करो, देखना कुछ दिनों में मन को काबू रख लेंगे। जो संत हैं, संतों के सामने पहले भोजन परासा जाता था। कई प्रकार संत, ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं आजकल। असाधु स्वादु ज्यादा है, साधु को बहुत कम मिलते हैं, ये स्पष्ट कहते हैं हम। तो साधु कैसा होता है, जैसे साधु के सामने भोजन होते हैं ना, सबसे पहले उनका स्वाद नहीं देखता। वृंदावन में रहे, आज भी वृंदावन में किसी आश्रम में रुक जाना और आप वहां पत्तल में एक साथ पंक्ति में बैठ के भोजन पा लेना। आपको अगर खाना इस चीज में ये कम है, मिलेगी नहीं। जो अगर ठाकुर जी के में नमक रख दिया होगा भोग में अलग से, तो आपको भी नमक दे देंगे। अगर ठाकुर जी को नहीं रख पाए ना, तो आप कहने लगे बीच में मुझे नमक दे दो, नहीं मिलेगा। जो प्रसादी बन गई है वही मिलेगी। नमक कम हो चाहे ज्यादा हो, जो भी खाना ही पड़ेगा। इसलिए मन को काबू में ऐसे ही रखते हैं संत। और कई संत ऐसे होते हैं सारा भोजन एक जगह मिला लेंगे, मीठा हो, नमकीन हो, सब्जी हो, एक ही भोजन एक में डाल के इकट्ठा करके तब खाते हैं। और जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, 4 घरों से 5 घरों से क्या मांगते हैं, उस जो रोटियां मिली हैं उनको कपड़े में बांधेंगे, पानी के वो जाएंगे, पानी में डुबोएंगे और डुबोकर उसका रस निकल जाता है, उसे लेके खाते हैं। तब उनका मन काबू रहता है। तो मन को काबू में रखने के लिए सबसे पहले जिह्वा पे कंट्रोल, आंखों पे कंट्रोल, ये रखो और मन काबू में हो जाएगा। पर धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है। और वो आदत को फिर सुधार के रखो, ये नहीं कि कुछ दिन आदत डालो फिर छोड़ दो, और आपको इसका 1 महीने में परिणाम प्राप्त हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कार्तिक के महीने के इस प्रकार से जो केवल दर्शन भी कर लेता है, कथावाचक के प्रमाण मात्र से, यानी कि व्रत की संपूर्णता होती है। कार्तिक की कथा संपूर्ण हो जाती है। कार्तिक की कोई भूल चूक हो गई है, ब्राह्मण से केवल आशीर्वाद में कह दो कि आपका पूर्ण हुआ, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।